आप इस मंदिर को देखिए, ये है बालाजी चित्रकूट मंदिर। और आपको ये विश्वास नहीं होगा कि इसको औरंगजेब ने बनवाया था। और अब ज्ञानवापी मस्जिद को देखिए, क्या इस मस्जिद को देखकर लगता है कि एक मंदिर को तोड़ के बनवाई थी? तो आखिर क्यों औरंगजेब ने बालाजी चित्रकूट मंदिर को बनवाया और काशी विश्वनाथ को तोड़वा दिया? और इसके अलावा पुरी जगन्नाथ का ये मंदिर देखिए, जो पहले एक बौद्ध मठ हुआ करता था, तो क्या इसको भी तोड़कर अब दोबारा से बौद्ध मठ बनाया जाए? तो आइए आज इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद पर यह आरोप है कि उसे काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां पर बनवाया गया था। औरंगजेब के आदेश पर कुछ मंदिर गिराए गए, इनका जिक्र अलग अलग किताबों में मिलता है। जैसे मलरीना मंदिर, आज जहां पर जयपुर शहर है, 350 साल पहले वहां एक भव्य मलरीना मंदिर था। चिंतामण मंदिर, अहमदाबाद के पास सरसपुर शहर में काफी मशहूर चिंतामण मंदिर था। इस मंदिर को सीतादास जौहरी ने बनवाया था। मीरात अहमदी किताब में इसका जिक्र है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इनका जिक्र जद्दूनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब में किया है। तो अब अपने इस सवाल पर नजर डालते हैं कि क्यों औरंगजेब ने चित्रकूट मंदिर को बनवाया और काशी विश्वनाथ को तोड़वा दिया। देखिए, इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि इस चीज में कोई दोहराए नहीं है कि उस टाइम औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते भी थे। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था, तो उससे पहले के साम्राज्य के सारे प्रतीक को तोड़वा देता था। और इस चीज की कुछ वजह भी होती थी। एक तो यही कि अपनी जीत का पैगाम देने के लिए, दूसरा अपने दुश्मनों के हाथों से बनवाई गई इमारतों को नष्ट करके अपने हाथों से चीजें बनवाना। और इस चीज में केवल औरंगजेब ही नहीं थे, बल्कि कई दूसरे राजाओं ने भी यही किया, और इनमें हिंदू राजा भी थे। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी वातपी से गणेश की एक मूर्ति को लूट लिया था। इसके 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना हिंदू राजाओं से लूटी गई गंगा और यमुना की मूर्तियां अपने साथ ले आई। और वहीं 8वीं शताब्दी में बंगाली सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललिता द्वितीय से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी में एक हिंदू प्रतिहार राजा हेरम्बपाल ने कांगड़ा के हिंदू शाही राजा को हराया और कांगड़ा शाही मंदिर से विष्णु की सोने की प्रतिमा लूट ली थी। 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी राजधानी को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया। इनमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा और गणेश की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से छीनी गई भैरव, भैरवी और काली की प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्य से छीनी गई नंदी की प्रतिमाएं शामिल थी। और दुश्मनों के मंदिरों से मूर्तियां लूटने के अलावा राजाएं ऐसा भी करते थे कि अपने पराजित राजाओं के बनाए शाही मंदिरों को तोड़ देते थे अपनी जीत का पैगाम देने के लिए। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र थर्ड ने कल्पा में कलाप्रिया के मंदिर को तोड़ दिया और इस मंदिर का प्रोटेक्शन प्रतिहार राजा करते थे। इसी तरह उड़ीसा में सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र ने तमिल देश में अपने सैन्य अभियानों के दौरान कई हिंदू मंदिरों को लूट लिया। प्रोफेसर रिचार्ड डेविस कहते हैं कि इस चीज में कोई शक नहीं कि मध्यकाल के हिंदू राजाओं ने कई सारी धार्मिक छवियों को नष्ट किया, और ये बात तब की है जब इंडिया में तुर्क और मुस्लिम आए भी नहीं थे। जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या उनकी मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता था, तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह होती थी पूर्ण विजय स्थापित करना। इतिहासकार हरबंस मुखिया के मुताबिक सवाल पूछे जाते हैं कि आप कैसे राजा हैं जो अपने मंदिरों को नहीं बचा सके, और मंदिरों को तोड़ने की एक और वजह थी उनमें पाए जाने वाले हीरे, जवाहरात और सोना। इतिहासकार प्रदीप केसरवानी का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि बनवाए भी थे। उनके बनवाए गए मंदिरों में बालाजी चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी शामिल हैं, और इसी तरह कई मंदिरों जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिरों को उसने दान भी दिए थे। प्रदीप कहते हैं कि औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने हिंदू मुस्लिम के बीच के भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश भी की थी। वहीं इरफान हबीब का कहना है कि उस टाइम पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान की जीडीपी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा भी हो रहा था। तो उस टाइम औरंगजेब ने जो डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस को आज के टाइम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उस टाइम हर धर्म का राजा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, अपना शासन चलाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करता था। मतलब हर कोई राजा कट्टर हुआ करता था। ये बात अलग है कि कोई ज़्यादा कट्टर था तो कोई कम कट्टर। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात निकल के ये आती है कि उस टाइम औरंगजेब की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। अगर वो चाहता तो अपनी सेना के हिंदुओं का भी धर्म बदलवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल अपने दुश्मनों का धर्म बदलवाने के लिए फोर्स करता था। वहीं हिस्टोरियन राम पुनियानी खुद औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत करने वाला और कट्टर राजा नहीं मानते हैं। पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं से नफरत में नहीं, राजाओं, जमींदारों और अपने विरोधियों को संदेश देने के लिए मंदिर कराए थे। तो इतना सब जानने के बाद एक चीज ये क्लियर होती है
कि उस टाइम जो मंदिर गिराए गए वो केवल मुस्लिम राजाओं ने नहीं बल्कि दोनों धर्मों के राजाओं ने गिराए थे, क्योंकि ये चीज़ उनको अपने शासन चलाने का ही एक हिस्सा लगती थी। तो जो मंदिर गिराए गए वो दोनों पक्ष के राजाओं ने गिराए थे, इनमें हिंदू राजा भी थे और मुस्लिम भी। तो बात है हम अपने सबसे मेन क्वेश्चन पर कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर अब दोबारा से मंदिर बनाना चाहिए। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिरों के सबूत नहीं मिले। वहां पर मिली मुद्राओं से पता चलता है कि वो लोग पेड़ों की पूजा करते थे। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी किसी मंदिर का जिक्र नहीं मिलता, जबकि ऋग्वेद के मंत्र सूर्य, आकाश, अग्नि जैसे देवताओं की प्रशंसा करते हैं और इनके लिए मंदिर नहीं बनाए गए थे। उस टाइम सिर्फ यज्ञ का प्रचलन था। फिर इसके बाद करीब 1000 से 500 BC में पुराण एग्जिस्टेंस में आए, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं और उनकी देवियों के बारे में लिखा गया। फिर करीब 700 से 500 BC में भारत में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध और जैनियों ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाए। तो अब कई स्कॉलर्स का मानना है कि यहीं से हिंदुओं को अपनी देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। इतिहासकार नीरज सिंह चौधरी के मुताबिक जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो 400 से 500 BC का है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू राजाओं ने हजारों बौद्ध तीर्थ स्थलों पर हमले किए। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के रिवाइवल के नाम पर कई सारे बौद्ध तीर्थ स्थलों को मंदिरों में बदल दिया और हिंदुओं ने जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जगन्नाथ का मंदिर एक बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्यों को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी भी ऐसे ही बहुत कुछ करना होगा। इतिहासकार DN झा अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑफ द आइडेंटिटी, टॉलरेंस एंड हिस्ट्री में लिखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्धों के उत्पीड़क थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट करते हुए, मठों को जलाते हुए, भिक्षुओं को मारते हुए सकल तक मार्च किया, जिसे अब सियालकोट कहते हैं। वहीं पर इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान के बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया के लेखक प्रोफेसर सराव के मुताबिक हो सकता है कि दोनों पक्षों के बीच स्थानीय या फिर व्यक्तिगत लेवल पर हिंसा हुई हो, लेकिन कोई भी बड़े लेवल पर हिंसा नहीं हुई। सांची का स्तूप, कटनी का सतधारा, रीवा का देवकोथर जैसे बौद्धों के कई तीर्थ स्थलों को तोड़फोड़ करने के सबूत मिलते हैं। चंडेलों के शासन में 10वीं शताब्दी के बाद एक बड़े टेम्पल टाउन के रूप में फेमस खजुराहो में पहले एक बौद्ध प्रतिष्ठान भी था और यूपी के मथुरा में सिचुएटेड आज का भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर मंदिर पुराने समय के बौद्धों के स्थल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज के पास घोषितराम मठ को भी शुंगों ने नष्ट किया था। एलोइस अंटोफ्यूरर ने एक रिसर्च पेपर में बताया, हालात इतने बदतर थे कि उत्तर प्रदेश के अकेले सुल्तानपुर जिले में 49 बौद्ध स्थलों को आग लगाकर जला दिया गया। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हो सकता है ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर बनाया गया हो, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि आज फिर से उस मस्जिद को तोड़कर उस मंदिर में बदला जाए। देखिए, जब इन हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा गया, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, और वो एक अलग दौर था जब राजाओं को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे उनके टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम मारकाट, तोड़फोड़, लूटपाट ये सब आम चीज़ें थी और ये चीज़ें उनको अपने शासन को चलाने का ही एक हिस्सा लगती थी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि उस टाइम अपनों की जान लेना, अपने भाइयों, अपने पिता तक को मार देना राजगद्दी और राजपाट के लिए ये सब आम बात थी। तो उस जमाने के हिसाब की चीज़ों को आज के ज़माने से जोड़कर हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना, ये आई थिंक गलत होगा। तो आज के टाइम में लोकतंत्र है, देश में डेमोक्रेसी है, तो एक राजा की तरह हम डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले सकते। ऐसे ही फिर से ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर फिर से ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया तो पूरी जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर फिर से बौद्ध मठ बनाना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो देश में हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। इससे बेहतर यही है कि हमें बिना किसी पुराने स्ट्रक्चर को छेड़े अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए दानिकी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।